हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजन फॉर। स्कूल्स के लिए नया ऑर्डर जारी किया गया है और स्कूल्स को ये अब ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, अगर उसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसका जो खामियाजा है वो स्कूलों को भुगतना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पूरी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एसपी ट्रैफिक द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर बस को ओवरलोड किया जाता है और अगर कोई भी स्कूल बस ओवरलोडिंग के साथ मिलती है तो जो स्कूल बसेस हैं उनको चालान भी होंगे और आगे जो कार्यवाही है वो भी की जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि क्या एडवाइजरी जारी की गई है, कदम जो है वो उठाए गए हैं, क्योंकि 2 साल के बाद अब जब स्कूल्स खुल रहे हैं तो स्कूल्स पूरे तरीके से काम करें और इससे किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, ना ही पढ़ाई और ना ही जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर परेशानी हो। इसीलिए सरकार ने और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर जो एडवाइजरी है वो निकाली है और एडवाइजरी में क्या कुछ खास रहेगा और किस तरीके से जो कदम है वो उठाए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। आपको बताएं कि पहला रूल है वो ये है कि स्कूल बच्चों के जाने वाले वाहन पीला होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी स्कूल बस है तो उसका जो कलर है वो पीला होना चाहिए, येलो कलर की बसेस होनी चाहिए और उसके अलावा किसी और बस को इजाज़त नहीं है और किसी भी और रंग की जो बस है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, यानी कि बसेस के फ्रंट पर भी और बैक पर भी ये लिखा होना चाहिए कि वो जो वाहन है वो एक स्कूल बस है। और अगर बस किराए पर ली है तो उस पर स्कूल ड्यूटी लिखा अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बसेस किराए पर लेकर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बच्चों को देते हैं। तो अगर ऐसा किया गया है तो उस केस में जो बसेस हैं उनके ऊपर ऑन स्कूल ड्यूटी करके जो बोर्ड है वो लगा होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक पुलिस को ये पता चल जाए कि ये जो बस है ये स्कूल्स के लिए है और स्कूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही है। उसके बाद ये है कि बस में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता है तो इससे भी जो है वो भी एडवाइजरी में शामिल किया गया है और एडवाइजरी में शामिल होने के साथ ही आपको बताएं कि बसों ने स्पीड गवर्नर भी लगाया है। ये पहले से भी था कि जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात की गई थी और स्पीड की लिमिट तो पहले से ही निर्धारित की गई है प्रशासन द्वारा और उसको भी ध्यान में रखने की बात की गई है। बसों की खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए, जो विंडोज़ जितनी भी है उस पर ग्रिल होना ज़रूरी है और बिना ग्रिल के कोई भी विंडो जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बस में अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ये भी अब एडवाइजरी में शामिल कर दिया गया है कि जितनी भी बसेस होंगी स्कूल में उसमें अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। स्कूल बस का दरवाज़ा लॉक होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि जब बच्चे बस के अंदर बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो बस है उसका दरवाज़ा लॉक होना भी ज़रूरी है। सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह भी होनी चाहिए। जितनी भी बसेस हैं उन सब में सीट्स के नीचे जो सीट्स की कैपेसिटी है उसके नीचे जो बैग रखने की जगह है वो भी होनी चाहिए। सीटों के नीचे स्कूल में बैग रखने की जगह के साथ चालक के पास बस चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, यानी कि 5 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। अगर तो आप कोई स्कूल बस चला रहे हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एडवाइजरी के तहत आप उसका वायलेशन करते हुए नज़र आएंगे। इसी के बाद अगर चालक को 2 बार चालान हुआ है तो वह स्कूल बस नहीं चला सकता। अगर तो किसी भी चालक को 2 बार चालान किया गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा तो वो जो एलिजिबिलिटी है उसकी बस चलाने की वो खत्म हो जाएगी स्कूल बसेस की। सीटों पर सीट बेल्ट भी लगी होनी चाहिए, हर एक सीट पर जो सीट बेल्ट है वो भी लगी होनी चाहिए। उसी के साथ स्कूल बस के लिए अपने रूट का परमिट भी होना चाहिए, जिससे परमिट के लिए जो स्कूल बसेज हैं वो चलाई जा रही हैं उसका परमिट होना भी ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं ये सब अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है स्कूल बसेस के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, जहाँ पर बस के ओवरलोड पर भी ये कहा गया है कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए स्कूल बसेज में। दूसरी बात ये कही गई है कि बच्चों का अटेंडेंट होना ज़रूरी है बसेस में। अगर वो नहीं होता है तो स्कूल की तरफ से कोई स्टाफ या कोई अटेंडेंट होना हर एक बस में ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये जो परेशानी है वो ना हो।
ना सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स की भी जितनी बसेस चलती है, यानी कि जितने भी स्कूल्स की बसेस चलती हैं हर एक बसेस पर ये एडवाइजरी जारी की गई है और इसका सख्ती से पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुद कहा है और ये भी कहा है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉज बनाए हैं उनको भी ध्यान में रखना है। उन लॉज को ध्यान में रखते हुए नई जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये अपडेट था और मैं आपको जाते जाते एक बार फिर ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। पहले तो बस के जो रंग है वो पीले कलर का होना चाहिए, बस के आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक में लिखा होना चाहिए कि वो स्कूल बस है, और अगर बस रेंट पे ली गई है तो ऑन स्कूल ड्यूटी करके जो बोर्ड है वो बसेस में लगा होना चाहिए, और बसेस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके साथ ही स्पीड गवर्नर यानी कि एक बस की कितनी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड लिमिट भी निर्धारित होगी। उसी के साथ खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए, जितनी भी बसेस की खिड़कियां हैं उस पर ग्रिल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर हर एक बस में होना चाहिए। हर सीट की जो सीट है उसमें बैग रखने की कैपेसिटी हर सीट के नीचे होनी चाहिए, और उसी के साथ चालक के पास बस चलाने का कम से कम 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना भी ज़रूरी है। और अगर चालक के पास 2 बार चालान हुआ है चालक को तो वो बस स्कूल बस जो है वो नहीं चला सकता है, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा स्कूल बस चलाने के लिए। और सीटों पर सीट बेल्ट होना भी ज़रूरी कर दिया गया है, और स्कूल बस के लिए अपने रूट का परमिट होना ज़रूरी है। ये एडवाइजरी अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई है, और ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के बाद से जब 2 सालों के बाद स्कूल्स वापस खोले गए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए उन्हें घर पहुंचाने के लिए और ये जो एडवाइजरी है ये जारी की गई है। और इस एडवाइजरी को जारी करने के साथ ही ये जो नियम है इनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन चीज़ों पर ध्यान रखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये जो रूल्स और एडवाइजरी निकाली गई है क्या उन पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश निकाला था और उसको निकालते हुए अब ट्रैफिक पुलिस ने भी जो एडवाइजरी है वो स्कूल बसेस के लिए जारी की है। अब देखना ये है कि क्या स्कूल बसेस जो है वो इन सब एडवाइजरीज़ को जानती है या फिर इसको पूरे तरीके से फॉलो करती है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया जाता है फॉलो तो ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस उस पर पूरे तरीके से नकेल कसेगी, ओवरलोडिंग हो या फिर अगर कोई भी बस में स्कूल का अटेंडेंट नहीं है वहाँ पर या फिर बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर नहीं है, बच्चों के गार्डियन वहाँ नहीं है, दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है तो फिर भी तब भी जो स्कूल है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये अपडेट था और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ एडवाइजरी जारी हुई है। इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक खबर आप तक पहुंचाई जाए। अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाए, और इसी तरीके से आप जेके चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।